मूवमेंट जल्द ही आने वाला है। उसके लिए आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी डेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी कमेटी लेवल पे अलग-अलग सजेशंस आ रहे हैं और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक सर्कुलर आया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इस सर्कुलर में लिखा है उसके हर एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। इस 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में जो डिमांड्स हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए और प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बारे में हर चीज हमने बताई है, आपको सारे कैलकुलेटर्स दिए हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सबको लेकर के, हर एक पॉइंट को लेकर के मैं इसमें आपसे चर्चा करूंगा। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे 1025 रिस्पॉन्सेज और सजेशंस इनको मिले हैं, तो जो मेजर सजेशंस मिले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो के शुरू होने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ सारी वीडियोस का प्रेजेंटेशन रहता है। हम किसी का भी साइड नहीं लेते, हम एक न्यूट्रल अप्रोच से सारी की सारी डेवलपमेंट्स बताते हैं यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सर अब इनकी डिमांड्स को समझते हैं। डिफरेंट डिमांड आई, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बोला पे स्लिप कंपोनेंट को इंप्रूव किया जाए। देखिए, अगर आपने 12th बाइपर्टाइट देखा होगा तो उसमें आपको एक वेज रिवीजन का एक परसेंटेज मिलता है कि इतना पे स्लिप, इतना जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का इन्होंने बढ़ा दिया। अब वो अलग अलग जगह पे डिवाइडेड होता है। कुछ तो आपके आइटम पे स्लिप के होते हैं और कुछ आइटम आपके जो हैं, जैसे आपको एलएफसी में कुछ मिल गया, जैसे आपको पीएल एनकैशमेंट में कुछ मिल गया, तो ये आपके अदर बेनिफिट्स होते हैं। हमारे लिए एज ए एम्प्लॉय जब भी फायदा है जब हमारा पे स्लिप में इंक्रीज हो। रीजन बीइंग, अगर हमारा पे स्लिप में इंक्रीज होगा तो हमारे को ग्रेचुइटी पे स्लिप बेसिस पे मिलती है। हमारे को जितना भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है मंथली, वो भी हमारा पे स्लिप पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर मेरा बेसिक अच्छा है, मेरा डीए अच्छा है और यहाँ पे अगर कोई स्पेशल को भी इंक्लूड कर देगा, अगर आपके वेज रिवीजन में स्पेशल को भी एनपीएस में इंक्लूड कर देगा और इसे यहाँ पे रिवाइज करके अगर 13th बीपीएस में ऐड कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, आपके जो स्पेशल अलाउंस हैं उस पे भी आपको एनपीएस मिल जाएगा। और एनपीएस किस तरीके से मिलता है आपको ऑलरेडी पता है कि 10% जो है आपकी साइड से आपका पैसा कटता है और जो 14% है यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर देता है। यानी जो आपकी रेंज जो है 20-22 हजार से, अगर मैं ऑफिसर की बात करूं, 20-22 हजार से लेकर के जो ये 30-35,000 तक जो आपका एनपीएस जाता है, उसमें अगर मैंने स्पेशल को इंक्लूड कर दिया तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। यानी जो इंक्रीज है मुझे जब भी फायदा है जब मेरा पे स्लिप कंपोनेंट बढ़े, बाकी अलाउंसेस से मैं थोड़ा कम भी मिलेगा तो मुझे चलेगा। तो आपके भी केस में जो बेसिक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डीए आपका इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशल अलाउंस जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है। हमने अपने कैलकुलेटर्स में भी समझा था कि अगर हम इसको मर्ज कर देंगे तो हमें कितना फायदा होता है। मर्ज इन द सेंस कि जो लोड फैक्टर लिया जाता है, तो वो लोड फैक्टर अगर स्पेशल को मर्ज करके कर लिया जाए तो कितना बेटर होगा। अभी भी आपको डाउट है तो हमारा 13 बीपीएस का इतना साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारी वेबसाइट इनसाइटफुल एक्स पे अवेलेबल है, आप जाकर के खुद देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, इंप्रूवमेंट इन सर्विस कंडीशन। इसमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा जिसमें एक स्केल 5 ने एक स्केल 4 को थप्पड़ मार दिया, जिसका प्रोटेस्ट किया तो बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो गया। अभी एक टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वो मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अभी आ चुके हैं। जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब है वो मोर और लेस सबको पता है वो एक सेल्स का जॉब बन चुका है यहाँ पे, जहां पर आप सेल भी कर दोगे तो आपको एक थैंकलेसनेस मिलने वाली है और हमेशा ट्रांसफर का जो आपके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है उससे आप लोग परेशान रहते हो। तो सर्विस कंडीशन को इंप्रूव करने वाली जो डिमांड है बहुत ही अच्छी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन का। आप जानते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोसीजर जो है बैंक में, जो बैंक का जो खुद का इंटरनल डिपार्टमेंट होता है उसमें वो लोग जो है लॉ से बिल्कुल अवेयर नहीं होते, अपना विम्स एंड फैंसीज पे ये सारे काम किए जाते हैं। और जो पनिशमेंट भी जर्नली अवार्ड करी जाती है, अगर आप पनिशमेंट भी देखेंगे वो भी आपको प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगी बैंक्स के केस में। हो सकता है कि किसी की छोटी सी गलती है लेकिन उस पर पनिशमेंट जो है इतना हैवी मिल जा रहा है कि वो एम्प्लॉय कभी उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। तो ये भी एक अच्छा डिस्कशन है जिसके बारे में कुछ फ्रूटफुल डिसीजन निकलेगा तो बेटर रहेगा। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के यहाँ पे क्या जताया जा रहा है कि जो सीएसएस हैं उनकी ड्यूटीज से लेकर, यानी कुछ बहुत सारी चीजें उनकी ड्यूटीज में बहुत से बैंक ने ऐड कर दी हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का एक्टिवेशन है और कुछ क्रेडिट के जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो कुछ सीएसएस के ड्यूटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जिसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन आप ये बात भी समझें कि इन्होंने पिछली बीपीएस में स्मार्टली क्या किया था, जो क्लैरिकल थे उन्हें सीएस से बना दिया, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और ड्यूटीज उनकी उसी समय चेंज कर दी थी। अभी जो ये लोग इस पे अगर कुछ आपत्ति कर रहे हैं तो लास्ट बीपीएस आपने फिर साइन ही क्यों किया था अगर इस तरीके का कुछ आपके सामने है। लेकिन एक्चुअल में देखने वाली बात है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस
कंटेस्ट में बोला जा रहा है। सुपर एनुएशन बेनिफिट बढ़ाने की भी बात यहाँ पे की गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ग्रेचुइटी का, जो अगर आप देखेंगे, अगर आपको ग्रेचुइटी का मामला याद होगा तो पिछले बीपीएस में भी उसको टैक्स फ्री करने की बात करी गई कि 25 लाख तक उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन ये डिमांड अभी भी अधर में लटकी हुई है। पीएलआई का जो इशू है वो भी अधर में लटका हुआ है। 5 डेज बैंकिंग जो है वो भी यहाँ पे अधर में लटकी हुई है। उस पर कोई डिसीजन अभी किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिले। तो सुपर एनुएशन बेनिफिट में जो अभी आज के टाइम में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो ग्रेचुइटी से रिलेटेड ही है। अदरवाइज जो लोग नए हैं वो एनपीएस में कवर्ड हैं। एज सच वहां पे आपको दो ही बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जब आपका रिटायरमेंट होता है तो एक पीएल एनकैशमेंट का, यहाँ इसकी हो सकता है जो नंबर ऑफ डेज हैं उन्हें बढ़ाने की बात हो, लेकिन ये अगर डिस्कस नहीं होता है तो दूसरा हम ग्रेचुइटी के बारे में बोल सकते हैं। ग्रेचुइटी से रिलेटेड में भी आपको पता ही है कि पिछली बार भी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया था। तो देखते हैं इस डिमांड को किस तरीके से रखा जाएगा, परसू किया जाएगा। कुछ डिमांड वुमेन एम्प्लॉइज के सर्विस कंडीशन को लेकर भी यहाँ देखने को मिल सकती हैं। उनके आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी, जो कुछ फीमेल होती हैं उनकी बहुत सारी मैटरनिटी इश्यूज होते हैं, उनके उन इश्यूज को ढंग से परस्यू नहीं किया जा रहा। बहुत सारी एसोसिएशन ने तो वुमेन ओनली कमेटी बनाई है और उसको डिस्कस कर रहे हैं, उस लेवल पे सजेशन मांगे जा रहे हैं। रिलेटिविटी विद ऑफिसर्स, मतलब जो आपके आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी के जो ऑफिसर हैं उनकी सर्विस कंडीशन के साथ आपकी रिलेटिविटी करने की भी यहाँ पे बात हो रही है। आपकी कंडीशन सिमिलर हो उनसे, उस बारे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है। और जो आपके आउटसोर्स टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी एब्जॉर्प्शन करने की बात यहाँ पे करी गई है। तो देखते हैं क्या डिमांड्स आती हैं। हालांकि ये जो सारी डिमांड्स हैं ये आपकी जो सीएसए का एसोसिएशन है और सब स्टाफ का एसोसिएशन है उस एसोसिएशन की आई हैं। ऑफिसर एसोसिएशन की अभी डिमांड नहीं आई है। उसमें देखते हैं किस तरीके से डिमांड रखी जाएंगी, फिर दोनों को रैशनलाइज करके ही हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि ये जो डिमांड है आपके लिए लॉजिकल है या नहीं है। इसमें बहुत सारी डिमांड्स आपकी खुद की होंगी जो आप सोचते होंगे कि ये डिमांड के बारे में कुछ चर्चा करी जाए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें जरूर, हम उस पर बात करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली बस हमारा वीडियो जो है अपने बैंक एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है, हमें कमेंट करके अपने व्यूज इसमें बताने हैं। आपको 13 बीपीएस में आपको क्या चाहिए, आपके माइंड में क्या लगता है मेजर रिक्वायरमेंट आपको, वो आप इसमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं हमारी साइट पे, हर टाइप के टूल अवेलेबल हैं। अगर आपको सुकन्या का कैलकुलेटर चाहिए वो अवेलेबल है, पीपीएफ का कैलकुलेटर चाहिए वो अवेलेबल है, 13th बीपीएस का कैलकुलेटर चाहिए वो अवेलेबल है, आपको एनपीएस के बारे में कुछ देखना है तो वो अवेलेबल है। एजुकेशन पर्पज के लिए हमने सारे कैलकुलेटर आपको दिए हुए हैं, आप जाकर के वहां इन्हें चेकआउट करें और अपना एक व्यू पॉइंट फॉर्म करें 12th बीपीएस और 13 बीपीएस के बारे में। तो आई होप आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि सबसे लॉजिकल और सबसे रैशनल अपडेट हम ही आपके सामने लेकर के आते हैं।